और डॉक्टर्स उनकी प्रॉपर जांच करते हैं। उसके बाद उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है और उसके बाद ही हम ब्लड लेते हैं। तो कोविड ये प्रेरणा मिली कि हमें सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना चाहिए, जो हम पिछले 3 साल से सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। सो वॉट वी फील कि रक्तदान एक महादान है, ठीक है, ये ज़रूर करना चाहिए। इट कैन हेल्प इन सेविंग समवंस लाइफ। उनकी सेफ्टी के लिए हमने प्रॉपर एक डॉक्टर की टीम बिठा रखी है। और जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं पहले हम उनका चेकअप करते हैं, उनका हेमोग्लोबिन, उनका बीपी, ये सब चेक करते हैं। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, तो वो अपने रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल जहाँ पे उनका ब्लड बैंक्स के साथ टाई अप होता है, तो ये ब्लड यूनिट्स वहीं पे जाती हैं। बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले भी दिया है, मैं देता रहता हूँ ब्लड, तो इतना प्रोफेशनली नहीं देखा मैंने कहीं। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ ब्लड डोनेशन कैंप के ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ हैं। आइए उन लोगों से कुछ बात करते हैं। सर आपने यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्यों ये कैंप लगा है, कब से आप ये कैंप लगा रहे हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? बिल्कुल। सो ये जो कैंपेन है पिछले हम 2 साल से करते आ रहे हैं, हमारा 3rd ईयर है। सो वॉट वी फील कि रक्तदान एक महादान है, ठीक है, ये ज़रूर करना चाहिए। इट कैन हेल्प इन सेविंग समवंस लाइफ, ठीक है। तो अगर आप ये करते हैं, आगे जाके आप किसी की एक लाइफ को सेव गार्ड कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी एम कि यार ये एक्टिविटी हम रिगरसली करें ईयर ऑन ईयर बेसिस। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने टाइम से आप ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं? ये 3rd ईयर है। 2 साल से करवा रहे थे, दिस इज़ द 3rd ईयर। और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और ये तीसरा साल है। आप लोगों तक कैसे ये कैंप के बारे में पहुँचाते हैं बात कि यहाँ पे कैंप लग रहा है? जब हम कैंप लगाते हैं तो हम अपने नेटवर्किंग के थ्रू जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको मैसेज पहले ही दे देते हैं कि हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो आते हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेशन करते हैं। सर अभी तक कुछ आपने क्या-क्या ऑर्गेनाइज़ करवा रखा है फ़िलहाल? जो आपके डोनर आ रहे हैं, उनकी हेल्थ पे आप क्या-क्या ध्यान दे रहे हैं? तो उनकी सेफ्टी के लिए हमने प्रॉपर एक डॉक्टर की टीम बिठा रखी है। और जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं पहले हम उनका चेकअप करते हैं, उनका हेमोग्लोबिन, उनका बीपी, ये सब चेक करते हैं। अगर इफ़ दे आर ओके टू डोनेट द ब्लड, देन हम लोग उनका ब्लड लेते हैं। अगर किन्हीं की कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उनसे ब्लड नहीं लेते। ब्लड डोनेशन के बाद भी हम लोग उनको आधे घंटे यहाँ पे बिठाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। उनका फिर से एक बार चेकअप करते हैं। इफ़ दे आर ओके देन वी रिलीव देम। सर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया कैसे आया कि हम कुछ ब्लड डोनेशन कैंप लगाएँ, लोगों की हेल्प करें? सो जैसा कि आप जानते हो, आफ्टर कोविड कोविड में हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से परेशानी हुई थी। ब्लड को लेके, डॉक्टर्स को लेके कुछ भी अवेयरनेस नहीं था। तो आफ्टर कोविड एज ए पूरी कंट्री में जो ये चैलेंज रहा ब्लड को लेके, तो उसके बाद हमें आइडिया आया कि एटलीस्ट वी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी एज वेल। तो हम लोगों ने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, बिकॉज रक्तदान एज ए महादान वो सबसे बड़ा दान होता है। तो हम लोग ये आफ्टर कोविड पिछले 3 साल से इस कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं एज ए कोटक म्यूचुअल फंड। और आप देख रहे हो कि लोगों में भी इस कैंपेन को लेके काफ़ी उत्साह है। तो लोग खुद अपनी स्वेच्छा से आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। उसके लिए हम लोग पूरे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। और साथ साथ जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आदमियों में ही नहीं, अभी हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं में भी इसको लेके काफ़ी उत्साह है। काफ़ी लेडीज़, काफ़ी फीमेल भी सामने आ रही हैं, आगे आकर वो लोग अपना ब्लड डोनेट करने के लिए उत्साहित हैं। तो उस सब चीज़ों से हमें आफ्टर कोविड ये प्रेरणा मिली कि हमें सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना चाहिए, जो हम पिछले 3 साल से सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। और लोगों में अवेयरनेस है, लोग खुद आगे आकर इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें सहयोग दे रहे हैं। अच्छा मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतने टाइम से कैंप लगा रहे हैं, कभी कुछ इश्यूज़ आए हों? क्योंकि अगर कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करवाते ही हैं तो इश्यूज़ तो आना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हाँ, नहीं, हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा साल है। तो हम लोग काफ़ी सेफ्टी मेजर्स लेकर चलते हैं। सो उससे पहले हमने डॉक्टर्स की टीम बिठाई हुई है। एक क्वेश्चनेयर होता है, जो डोनर है वो क्वेश्चनेयर भरता है प्रॉपर, और डॉक्टर्स उनकी प्रॉपर जांच करते हैं। उसके बाद उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है और उसके बाद ही हम ब्लड लेते हैं। तो अभी तक पिछले 3 साल में हमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम अपनी व्यवस्था जो है उसको और अच्छा ही करते जाएंगे, तो दिक्कत आने वाली नहीं है। मैम अब ये जो अब ब्लड डोनेट हो रहा है, उसके बाद आप ये ब्लड कहाँ लेके जाएँगे? ये रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, तो वो अपने रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल जहाँ पे उनका ब्लड बैंक्स के साथ टाई अप होता है, तो ये ब्लड यूनिट्स वहीं पे जाती हैं। अभी तक आपका क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है? कैसे आपको ट्रीट करा गया है? कुछ बताइए। एवरीथिंग इज़ वेरी प्रोफेशनल जो मैंने देखा, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू द डॉक्टर्स और
मैं कुछ मेडिकेशंस भी ले रहा हूँ, तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने वो स्टडी किया, और जो सेटअप है यहाँ पे हमारे लिए कंफर्ट भी बहुत है, यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द पीपल हु नीड इट, तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल मुझे लगा। मीन्स आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रॉपर अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले भी दिया है, मैं देता रहता हूँ ब्लड, तो इतना प्रोफेशनली नहीं देखा मैंने कहीं पे।